नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स समरी इन हिंदी में। मृदु एक छोटी लड़की थी। एक बार उसकी दादी तापी उसे उसकी मामी रुक्कुमनी के घर ले गई। मामी के 3 बच्चे थे, लल्ली, रवि और मीना। जैसे ही मामी ने दरवाज़ा खोला, रवि और मीना बाहर निकले। उन्होंने मृदु को अंदर खींचा। मृदु ने उनसे इंतज़ार करने को कहा। उसने अपने जूते उतारे और वहाँ पड़े एक जोड़ी चप्पल के पास रख दिए। वह काली चप्पलें धूल से ऐसे ढकी थी कि भूरी लग रही थी। आंगन में रवि ने मृदु को एक मोटे तीखे बेर के झाड़ के पीछे एक बिल्ली का बच्चा दिखाया। वह एक फटे हुए फुटबॉल में एक थैले के अंदर था जिसमें रेत भरा था। मीना ने मृदु को बताया कि बड़े लोग बिल्ली के बच्चे को पसंद नहीं करते थे, अतः बच्चों ने इसे रहस्य रखा था। रवि ने मृदु को बताया कि वह कैसे बिल्ली के बच्चे के लिए रसोई से कुछ दूध जुटा पाया था। पाती ने दूध का गिलास लिए हुए उसे देख लिया था। रवि ने एक गिलास दूध लिया और कहा कि वह भूखा था। पाती ने उससे कहा वह दूध पीकर खाली गिलास उसे धोने के लिए वापस कर दे। उसने किसी तरह उसे यह कहकर वहाँ से भेजा कि वह गिलास खुद ही धो लेगा। फिर वह भागकर दूध को नारियल के टुकड़े में डालकर आया, जहाँ से बिल्ली का बच्चा उसे पी सकता था। रवि ने बताया कि बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई था, संक्षेप में MP पुनई था। मृदु को प्रभावित हुआ देख रवि अपने बिल्ली के बच्चे के बारे में ऊंची ऊंची बातें करने लगा। उसने उसे बताया कि बिल्ली अथवा बिल्ली का बच्चा प्राचीन पल्लव नरेशों का राजचिन्ह था। इस बात पर मृदु हंसने लगी। रवि ने तर्क दिया कि हर व्यक्ति जानता है कि शेर और बिल्ली निकट के रिश्तेदार हैं। फिर वह बोला, उसे पक्का विश्वास है कि उसका महेंद्र महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली का वंशज है। उसने मृदु को याद दिलाया कि प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। यह देखकर कि मृदु को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, वह अधिक आवेग से बोला कि मिस्र के लोग बिल्ली देवी बास्टेट की पूजा करते थे। बास्टेट का एक वंशज पल्लवों के एक जहाज में छिप गया और महाबलीपुरम आ गया। वह हठपूर्वक बोला कि MP महेंद्र उसी बिल्ली का वंशज था। ठीक उसी समय क्रीच क्रीच की आवाज़ हुई। इन आवाज़ों से बिल्ली का बच्चा डर गया। वह कूद पड़ा और लाल मिर्च से भरी बाँस की तस्तरी की तरफ भागा। उसने उसमें से कुछ अपने ऊपर डाली और बुरी तरह रोने लगा। मृदु ने पूछा कि वह क्रीच क्रीच की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तब यह पता लगा कि आवाज़ खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। लल्ली वायलिन बजाना सीख रही थी। संगीत का मास्टर बड़ी तेज गति से सिखाता था, पर लल्ली को कभी कुछ समझ नहीं आता था। जब भी वह वायलिन बजाती, सिर्फ यही क्रीच क्रीच की आवाज़ ही निकलती थी। मृदु ने खिड़की से झाँका। उसने लल्ली को वायलिन थामे देखा। संगीत मास्टर उसके सामने बैठा था। वह अपने पैर के बड़े अंगूठे को फर्श पर बजाकर ताल दे रहा था। मृदु मास्टर से प्रभावित हुई, पर स्पष्ट था कि लल्ली कुछ खास नहीं सीख रही थी। अचानक एक भिखारी दरवाजे पर आया और रवि की मां ने रवि से भिखारी को चले जाने को कहने के लिए कहा। रवि दरवाजे पर गया और उसके पीछे मृदु और मीना भी गए। उसने भिखारी से चले जाने को कहा, परंतु भिखारी ने रवि की बात नहीं सुनी। उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा, अम्मा अम्मा हो। रुक्कुमनी ने सुना और जहाँ थी वहाँ से जवाब दिया। भिखारी से न केवल जाने को बल्कि फिर कभी न आने को भी कहा गया। अब भिखारी ने रवि से कहा, कुछ देर आराम करने के बाद वह चला जाएगा। उसने अपने नंगे पैरों पर पड़े छाले भी दिखाए। मृदु को दया आई। उसने रवि से कहा, अगर कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा हो तो उसे दे दो। मृदु की नज़र एक बार फिर उन धूल भरी चप्पलों पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में रवि से पूछा, यह किसकी है? रवि ने उन्हें उठा लिया। फिर बच्चे भिखारी के पास वापस आए और चप्पलें उसे दे दी। भिखारी अब वह वहाँ और अधिक देर नहीं रुका। उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया और चप्पलें लेकर चला गया।
कुछ देर बाद संगीत मास्टर अपनी चप्पलों को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने लल्ली को आवाज़ दी और दोनों मिलकर उसकी चप्पल को खोजने लगे, पर निष्फल रहे। रुक्कुमन्नी भी वहां पहुंच गई और उसके पीछे पीछे पाती भी। उसने रवि, मीना और मृदु को पेड़ के नीचे बैठे देखा और उनसे पूछा कि क्या उन्हें चप्पलों के बारे में कुछ पता है। मृदु को लगा अगर रुक्कुमन्नी को सब कुछ बता दिया जाए तब शायद वह इतनी नाराज़ न हो, अतः उसने उसे रुक्कू को सब कुछ बता दिया। रुक्कुमन्नी को रवि पर गुस्सा आया। रवि ने तर्क देने का प्रयत्न किया कि उसने सही काम किया था, परंतु वह इतनी क्रोधित थी कि कुछ नहीं सुना। फिर वह घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें ले आई, जिन्हें बहुत ही कम पहना गया था। उसने उन्हें संगीत मास्टर को दिया। उसने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार किया और चला गया। रुक्कुमन्नी मृदु को कुछ नाश्ता देने के लिए रसोई में लेकर आई। अब उसका गुस्सा जा चुका था। वह हंसी और सोचने लगी कि जब गोपू मामा को इसका पता लगेगा कि उनके चप्पलें चली गई हैं तो वह क्या कहेगा। तो यह थी क्लास 7th की चैप्टर 2 द चप्पल्स की समरी इन हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।